एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचोगे वैसा बनते चले जाओगे। विचार एक सांचा है जिसमें हमारा जीवन ढल करके सामने आता है। जीवन कैसा है? जैसे हमारे विचार हो, विचार के अनुसार व्यवहार है, व्यवहार विचारों पर निर्भर है करता है। हमारे संचालक बंधु क्या नाम है? हरिकेश जी अच्छा संचालन कर रहे थे कुशलता से। एक बात उन्होंने कही कि भगवत गीता साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का वास्तव में अद्भुत ग्रंथ है। प्रारंभ ही मनोविज्ञान से है गीता का, और विकृत मानसिकता के साथ प्रारंभ है गीता का, और एक सशक्त मानसिकता के साथ विश्राम है गीता। अर्जुन की विकृत मानसिकता, बिल्कुल एक बिगड़ी हुई सी साइकोलॉजी अर्जुन की उस समय सामने आती है जब अच्छा भला अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने ये कह देता है कि कृष्ण मेरा गांडीव मेरे हाथ से गिरा जा रहा है। गांडीवम संस्रस्ते हस्ता त्वच्चैव प्रदह्यते। मेरे हाथों में कुछ जलन हो रही है, मेरे हाथ कुछ कांप रहे हैं। और इतना ही नहीं कृष्ण न च शक्नोम्य अवस्था, तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि भ्रमति च मे मना, क्योंकि मेरा मन इस समय इतना भ्रमित है, इतना अस्थिर है कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। यहां आप देखें जो हमने कहा विकृत मानसिकता से प्रारंभ है गीता का, क्योंकि एक रोगी की रोग की स्थिति सामने आएगी तो ही तो उपचार प्रारंभ होगा। और जो हरिकेश आपने कहा कि सबसे अच्छे काउंसलर भगवान कृष्ण, बिल्कुल सत्य है। और उसके साथ विश्व के आज तक के इतिहास के सबसे अच्छे साइकेट्रिस्ट भी भगवान कृष्ण से बढ़कर और कोई नहीं। मनोचिकित्सक यही नहीं, कहीं आप देखेंगे गीता में श्री कृष्ण की भूमिका, कहीं आप अच्छे डॉक्टर की देखेंगे जिसके सामने रोगी है, अर्जुन रूपी मनोरोगी है। मनोरोगी के साथ व्यवहार कैसा हो, उसका उपचार कैसा हो, आपको गीता के एक एक शब्द में केवल उपचार ही नहीं, डॉक्टर का व्यवहार कैसा हो। रोगी विषिदंतम विषाद में है, और डॉक्टर दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक आप देखना, वहां कुशल डॉक्टर श्री कृष्ण तमुवाच ऋषिकेशा प्रहसन्युत्थारत, मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। ये नहीं कि रोगी ने यदि दो बातें कह दी और एकदम छल्ला आ गए, एकदम आवेश में आ गए, बस चुप कर, मेरे पास इतना समय नहीं पड़ा बात करने का, क्या उपचार होगा बताओ। लेकिन धैर्य से बात सुनते हैं कृष्ण, हंसते हुए प्रसन्न मुस्कुराते हुए अर्जुन से बात करते हैं। और इसीलिए जीव गीता, जो प्रदीप मित्तल जी ने संकेत किया कि जीव गीता फॉर प्रोफेशनल, फॉर बिजनेस मैनेजमेंट, फॉर डॉक्टर, और जब डॉक्टर्स की रिसर्च की बात आई तो पहला श्लोक और उसका जो स्लोगन दिया गया पहले भाव का, जो डॉक्टर्स के लिए लिया गया, उसमें एक संकेत किया गया कि डॉक्टर का मुस्कुराता व्यवहार रोगी का प्रथम उपचार। यहां से गीता की मनोचिकित्सा प्रारंभ होती है। तो बात चल रही थी कि जब मन कमजोर होता है, अर्जुन ने कहा मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा। क्यों? क्योंकि भ्रमति च मे मना, क्योंकि मेरा मन इस समय अस्थिर है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाला वो खुद संभल गया। विचारों को जिसने संभाल लिया, और गीता वो ग्रंथ है जो मन के विचारों को सकारात्मक रूप देने के लिए, रचनात्मक स्थिति में लाने के लिए, मन के विचारों में सतत उत्साह भरने के लिए, मन के विचारों को आशावादी बनाने के लिए, मन के विचारों में एक आत्मविश्वास भरे रखने के लिए भगवत गीता विश्व का अपने आप में यूनिक शास्त्र। ये इसलिए नहीं कि भगवान ने गीता पर सेवा का सौभाग्य दिया है, इसलिए नहीं, वास्तविकता है। विश्व का कोई भी चिंतक विचारक
इसे समझ सकता है और व्यवहार में ला सकता है। बात संक्षेप में करके विश्राम की ओर ले चले। समग्र जीवन शरीर है, आगे मन के विचार हैं, विचार अच्छे हो आवश्यक है ही है, मन मजबूत हो आवश्यक, वो आप सब अनुभव करते ही होंगे, आवश्यक है ही है, मन की सोच नेगेटिव ना हो आवश्यक है ही, और मन शांत भी हो। हर समय टेंशन, बात बात में टेंशन लेना या टेंशन देना, यही जीवन बना रहे, कैसे जीवन को ठीक जी पाएंगे। और उसके बाद मन के साथ मनसस्तु पराबुद्धि, बुद्धि निर्णय करने वाली क्षमता। क्योंकि जब तक निर्णय सही नहीं होगा, मन की प्लानिंग कैसे हो पाएगी। बड़ा प्रैक्टिकल सा भाव है। इसीलिए गीता की जो लाइफ मैनेजमेंट की थ्योरी है, वो प्रारंभ होती है आत्मा की चेतना, वहां से आप ऊर्जा प्राप्त करें। एक बात हम प्राय कहते हैं कि कुछ मिनट जीवन की व्यस्तताओं में अवश्य ऐसे होने चाहिए जब हम अपने आप को उस आत्मा, उस चेतना, या यूं कहो उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट करके रख पाए। कुछ क्षण मेडिटेशन, नाम जाप, पाठ या मौन, कुछ भी करें, लेकिन कुछ क्षण ऐसे हो। मोबाइल रोज चार्जिंग पे लगाते हो ना, लगाते हैं नहीं लगाते, सुबह याद रहता है नहीं रहता है, घर से बाहर जाना है, मोबाइल को एक बार अच्छा चार्ज कर ले, तो उसे चार्ज कैसे करोगे, पावर के साथ कनेक्ट करोगे तो ही तो चार्ज होगा, ये वैसे हो जाएगा। बताओ, पावर से कनेक्ट होगा तो ही मोबाइल मिल जाए चार्ज। बिल्कुल ऐसे ही मन को यदि चार्जिंग में लाना है, चार्जिंग देनी है, तो सुप्रीम पावर के साथ कुछ क्षण कनेक्ट करो, ऊर्जा मिलेगी, बल मिलेगा, संबल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, और अपने भावों की सुंदर अभिव्यक्ति मिलेगी। जब आप उस चेतना से कनेक्ट होकर अपने फील्ड में आएंगे, अपने कर्म क्षेत्र में आएंगे। उसके बाद लाइफ मैनेजमेंट का अगला स्टेप गीता का है बुद्धि का निर्णय स्थिर हो। आज बड़ी एक समस्या बन गई है, विशेष रूप से बच्चों में, युवाओं में निर्णय ही नहीं स्थिर हो पाता। कभी ये कर ले, छोड़ दे वो, और आप विचार करें, जब तक हमारा डिसीजन एक नहीं होगा तो प्लानिंग किसकी करोगे। मन प्लानिंग का पार्ट है, और जब प्लानिंग नहीं अच्छी होगी, एग्जीक्यूशन कैसे होगी। फिजिकल बॉडी जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए है। तो शिक्षा का समग्र रूप वो है जहां शारीरिक विकास भी हो, केवल बाहर की दृष्टि से नहीं, शरीर स्वस्थ हो, सक्रिय हो, उसके लिए। जहां मन मजबूत हो, उसके लिए भी शिक्षा में क्या है, मन कैसे अच्छा बने, मन के विचार कैसे, और वो शिक्षा का एक पार्ट समग्र शिक्षा। बुद्धि बिगड़े नहीं, बुद्धि अच्छी रहे, इसी पे डिपेंड करता है। उपनिषदों ने कहा बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े है, बुद्धि तो सारथी बुद्धि, मन प्रग्रह में इंद्रियाणी है, इंद्रियां घोड़े है, तो सारथी के हाथ में लगाम है। सारथी अच्छा होगा तो ही तो रथ को ठीक ले जा पाएगा ना। अर्जुन ने इसीलिए कहा कृष्ण, और कुछ करो ना करो, युद्ध करो ना करो, लेकिन मेरे सारथी बन जाओ, लगाम संभाल, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, निर्णयों से अपने आप को ऊपर कर लूंगा। तो कुछ आओ ऐसा एक स्वरूप बनाए स्वयं के जीवन का। और यहाँ ये वैश्य महाविद्यालय, हमने तो शिवरतन जी से कहा कि हमें लगता है कि मैं 10-15 मिनट बोलना चाहिए इस समय, तो शिवरतन जी ने कहा कि नहीं, कम से कम आधा घंटा, नहीं हमें बहुत लंबा बोलने का, उन्होंने कहा कि कम से कम आधा घंटा आपने ऐसे नहीं, हमें लगा बहुत देर से सब बैठे हैं तो इसलिए हमें, तो फिर भी यहाँ वैश्य महाविद्यालय में आकर इस सुंदर सभागार में बैठ करके भगवत गीता की कुछ चर्चा हो पाई, कुछ चिंतन हो पाया, विचार हो पाया, और शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए और जीवन का समग्र विकास क्या है, उस पर कुछ संक्षिप्त सी चर्चा। संपूर्ण गीता है ही इसीलिए, केवल और केवल इसीलिए है कि हम जीवन को कैसे समग्रता से जी पाए।
समय काटने के लिए। बहुत से लोगों से हम पूछते हैं, बस महाराज टाइम पास कर रहे हैं, ये ऐसा ही शब्द बन किए क्यों करते तो टाइम पास कर रहे हैं। और बड़ी समस्या शिवरतन ये दिखती है समाज में, अगर कोई अच्छे काम के लिए कहो तो कहेंगे टाइम मिलता ही नहीं, सेवा के लिए, पाठ के लिए, गीता पढ़ने के लिए, तो बड़ा कंट्राडिक्शन सी लगती है। तब कहेंगे क्या करें महाराज जी, टाइम ही नहीं मिलता। अरे भाई ये मोबाइल के साथ क्यों 1-1 घंटा लगे रहते हो ऐसे? वह क्या करें महाराज, खाली बैठे होते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। ये क्यों करते हो टाइम पास के लिए, वो क्यों नहीं करते, टाइम मिलता है। देखिए वो चुप हो जाते हैं। अरे एक बात बताओ, टाइम पास हो रहा है या हम टाइम को पास कर रहे हैं? टाइम तो अपने आप पास हो रहा है। सत्य एक और भी है थोड़ा कड़वा सा, कि हम टाइम को पास नहीं कर रहे, टाइम हमें पास कर रहा है। बचपन को पास कर दिया टाइम ने, और एक एक अवस्था, तो इसलिए हम तो केवल टाइम को जिए, समय को जीने का स्वभाव बनाए, समय के साथ कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा बनने का स्वभाव बनाए। और जब आप संकल्प कर लेंगे और आपके संकल्पों को एक अनुकूल हवा वहां यहाँ वैश्य महाविद्यालय जैसे शैक्षणिक केंद्र से मिलने प्रारंभ हो जाएगी, आपका भाव होगा और वैश्य महाविद्यालय का सद्भाव होगा, तो हमें लगता है, और भगवत गीता की मध्यस्थता होगी या आधार होगा या प्रभाव होगा, तो हमें लगता है कि आज जिसकी आवश्यकता है जीवन को अच्छा बनाने के लिए, समाज में सद्भावना जगाने के लिए, और एक ऐसे समय में जबकि रोज ये युद्ध की विभीषिकाएं क्या क्या रूप ले रहे हैं, मानसिक तनाव बढ़ते जा रहे हैं, और मिलकर भगवत गीता के साथ, गीता जी की कुछ प्रेरणाओं को शिक्षा के साथ जोड़ते हुए जीवन यात्रा में आगे बढ़े। कुरुक्षेत्र की बात प्रदीप मित्तल जी ने कही, और हमारा प्रयास यही है कि गीता की एक एक बारीकी डॉक्टर्स के लिए डॉक्टर्स तक पहुंच पाए, यहाँ तक कि सेनानियों तक पहुंच पाए। भगवत गीता सोल्जर के लिए भी एक लिखी गई पुस्तिका, वीर जवानों हार न मानो, गीता के अनुसार। अभी नव संवत पर ही ये एक जीव गीता की ओर से कैलेंडर आदर्श ग्रस्त के लिए 7 दिन के 7 गीता सूत्र प्रदीप जी को हम कहेंगे कि अभी मंच पर सबको आप शिवरतन जी को, अनिल जी को, घनश्याम जी और सुरेश जी, सब सुषमा जी सबको, और यादव जी शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वो भी यहाँ भी आए हैं।